बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खैरियत से रखे, आमीन। जैसे कि आप सबको पता है कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब आजकल काफ़ी ज़्यादा इत्तेहाद के हवाले से बातें कर रहे हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारा बरेली भाइयों से इत्तेहाद हो गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं छोटा सा टेस्ट दूंगा अपने बरेली भाइयों को, ये चेक करने के लिए कि ये भाई सच में इत्तेहाद के हवाले से बात कर रहे हैं या फिर ऊपर से कहानी करवा रहे हैं। ठीक है, लिहाजा आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब जो कि अल्लामा इब्तिसाम और अल्लामा हिशाम के वालिद मोहतरम हैं, ये जो है वो उनको अल्लाह का वली भी कहते हैं। खैर ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अल्लाह ताला के वली हैं या नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे मुसलमान भाई तो थे। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके नेक कामों का उन्हें अजर दें, उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, आमीन। तो उन्होंने एक किताब लिखी है बरेलविया, जिसके अंदर उन्होंने आला हज़रत बरेलवी रहिमहुल्लाह ताला को एक तो उनके काले रंग की वजह से उनको ताना दिया है, यानी कि उनके काले रंग पर बात की है, और दूसरा उनको जो है वो इन्होंने छुपा हुआ राफजी कहा है, यानी कि इमाम आला हज़रत बरेलवी रहिमहुल्लाह ताला को अल्लामा हिशाम और अल्लामा इब्तिसाम साहब के वालिद मोहतरम ने छुपा हुआ राफजी कहा है। ये हर चीज़ ये हवाले में आपको दिखाऊंगा, वो आप देखें। ये जनाब एहसान इलाही ज़हीर साहब जो है, ये इन्होंने अल-बरेलविया किताब लिखी। अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन फौत हो चुके हैं और ये उर्दू में इसका तर्जुमा हुआ 1988 के अंदर। ये अल-बरेलविया किताब, इसके अंदर तो खैर इसके ऊपर तो एक घंटा लादा से बोला जा सकता है। जो जुबान इन्होंने इस्तेमाल किया मतलब बरेलवी साहब के बारे में, सिर्फ मैं आपको जातियात वाली बात बताता हूं कि ये अब इन दोनों पेजेस को इकट्ठे ही आप कवर कर दें ताकि टाइम बच जाए कि इन्होंने किस तरह जाती हमले किए हैं, यानी इल्मी दलाइल को बाले ताक रखते हुए बिल्कुल जातियात के ऊपर बात की है। ये तो आप खुद पढ़ के भी देख सकते हैं, इसका आप मुकदमा ही पढ़ दें तो आपको पूरी इंटेंसिटी फील हो जाएगी जी। ठीक है जी। ये लिखते हैं कि जनाब अहमद रजा बरेलवी का रंग नहायत स्याह था, उनके मुखालफिन उन्हें अक्सर चेहरे की स्याही का ताना दिया करते थे। ये देख लें, ये इसी तरीके से कि आप कोई यानी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये लिखना शुरू कर दें। उनके खिलाफ लिखी जाने वाली ये किताब का नाम ही अत्तीनुल लाज़िब अला अल अस्वदिल काज़िब। वो कहते हैं उनके खिलाफ एक किताब लिखी गई है कि चिपकी हुई मट्टी काले चेहरे वाले के मुंह पर। वो कहते हैं ये चीज बता रही है कि हम बरेलवी साहब कितने काले थे, और उन्होंने अपना चेहरा खुद बनाया सी, अल्लाह ने बनाया सी। फिर लिखते हैं कि जनाब अहमद रजा नहीफ और नजार थे, दर्द गुर्दा और दूसरी कमजोर कर देने वाली बीमारियों में मुबतला थे, कमर की दर्द का शिकार रहते थे। इस तरह ये इल्मी बातें हो रही हैं जनाब, इल्मी बातें। इसी तरह सर दर्द और बुखार की शिकायत भी उम्र रहती थी। इनकी दाईं आंख में नक्स था, इसमें तकलीफ रहती थी और वो पानी उतर आने से बेनूर होगी। तवील मुद्दत तक इसका इलाज कराते रहे मगर वो ठीक ना हो सकी। एक मरतबा उनके सामने खाना रखा गया, उन्होंने सालन खा लिया मगर चपातियों को हाथ तक न लगाया। उनकी बीवी ने कहा क्या बात है, तो उन्होंने जवाब दिया मुझे तो रोटियां नजर ही नहीं, हालांकि वो सालन के साथ ही रखी हुई थी। ये इल्मी बातें हो रही हैं जी, इल्म की दुनिया है ये, आप देख लें। जनाब बरेलवी निस्यान में मुबतला थे, इनकी यादाश्त कमजोर थी। एक दफा ऐनक ऊंची करके माथे पर रख ली, गुफ्तगू के बाद तलाश करने लगे, ऐनक ना मिली और भूल गए कि ऐनक इनके माथे पर है। काफी देर परेशान रहे, अचानक इनका हाथ माथे पर लगा तो ऐनक नाक पर आकर रुक गई, तब पता चला ऐनक तो माथे पर थी। ये इल्मी बातें हो रही हैं, आप जरा देख लीजिए कि ये मतलब हमारी यानी उलमा की अप्रोच है। अच्छा, ये आपने बरेलवियत किताब में यानी पहला वाला देखा, इसके बाद सईदा आयशा के वाले से उन पर झूठ बांधा गया कि उन्होंने उनकी गुस्ताखी में शार लिखे, हालांकि वो दायके बख्शिश में मौजूद ही नहीं है। और एक प्रिंटिंग में किसी ने वैसे शामिल किए थे, बाद में ऐलान बरात आया कि भी सईदा आयशा के बारे में उन्होंने बात दी की, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम में तो उम्महातुल मोमिनीन की शान में शार मौजूद है। उसके बाद ये जरा देखें, ये वाला पेज सिर्फ कवर करें जी, ये वाला बिल्कुल सरासर झूठ लिखा और ये कहा कि इमाम बरेलवी साहब जो है ये छुपे हुए राफदी थे। आप तमहीद ईमान में और जो किताब हुसामुल अरमान में पढ़ चुके कि उन्होंने तो अहले हदीस देवबंद को ये ताना दिया है कि तुम लोग राफदी हो। वो राफदी होने को खुद कहां से ही समझते थे। अहकाम शरीयत में इमाम बरेलवी साहब से पूछा गया कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद उम्मत में सबसे अफजल कौन है, तो उन्होंने कहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बल्कि मैं अब उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता कि कई मामलात में उन्होंने तो अमीर शाम हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जरूरत से ज्यादा दिफा किया है बरेलवी साहब ने। तो ये कौन सा राफदी है जो अमीर मुआविया का दिफा करता है और जरूरत से ज्यादा, और उसमें झूठी रवायतों का भी सहारा लिया गया। फिर उनके आगे जो पोता शगीर थे मुफ्ती अहमद नईमी साहब, उन्होंने तो फिर पूरी किताब भी लिख दी। तो झूठा इल्जाम है। ये लिखते हैं कि अहमद बरेलवी साहब ने मुसलमानों में शिया मजहब से माखूज अकायद की नशर व शात में भरपूर किरदार अदा किया। कोई ज़ाहिरी शिया अपने इस मकसद में इतना कामयाब ना हुआ जितना कामयाबी अहमद बरेलवी साहब को मिली। इस सिलसिला में तकिया के लबादे में हासिल हुई। उन्होंने अपने तशरीह पर पर्दा डालने के लिए चंद ऐसे रसाले भी तहरीर किए जिनमें बज़ाहिर शिया मजहब की मुखालफत और अहले सुन्नत की तायीद पाई जाती है। शिया तकिया का यही मफहूम है जिसका तकाजा उन्होंने कमा हक़्क़ुहु अदा किया। अस्तग़फिरुल्लाह तुबली। उन्होंने रद्दुर राफ़ज़ा जो किताब लिखी है उसमें अहले तशय्युअ के ऊपर कुफर के फतवे लगाए हुए हैं, खिलाफ नहीं लिखी, कुफर के फतवे लगाए हुए हैं। इतना वो गुलूब करने वाले थे शिया के मसले में, और इन्होंने पकड़े उनको खाते में डाल दिया। अब मैं अपने बरेली भाइयों से मुखातिब हूँ कि आपने इन दोनों भाइयों से पूछना है कि भाई तुम्हारे वालिद ने तो हमारे इमाम आला हज़रत बरेलवी साहब को तो जो है वो छुपा हुआ राफजी कहा हुआ है, तो तुम अपने वालिद की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं करते हो? अगर तो ये भाई दोनों कह दें
کہ ہم اپنے والد محترم کی ان باتوں سے ایگری نہیں کرتے. ہمارے والد محترم نے جو کہا جھوٹ کہا. ہمارے والد نے جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے وہ جھوٹ لکھا ہے. انہوں نے جہاں وہ کبیرہ گناہ کیا ہے. اگر یہ ساری کی ساری باتیں علامہ ابتسام اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کہہ دیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سچ میں اتحاد کی باتیں کریں. لیکن اگر یہ نہ کہیں تو پھر آپ سمجھ لیں, میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو صرف اور صرف کہانی کروا رہے ہیں اوپر سے. یہ صرف کہانی کروا رہے ہیں, کیونکہ ایک بریلوی کا ایسے بندے کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا جو امام اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو چھپا ہوا رافضی کہے یا ان کو ان کے کالے رنگ کی ویسے تانے دے. خیر چلیں, آپ نے بس جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں سے پوچھنا ہے کہ یہ اپنے والد محترم سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے. ٹھیک ہو گیا. تو باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے دوسرے بھائی تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی جمعیت